हेलो एवरीवन। आज है 11 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, 18 रुपए का ये शेयर है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो पहले इतनी बड़ी रैली आई कि भैया पकड़ना मुश्किल हो गया, लेकिन उसके बाद एक गिरावट भी देखने को मिली पिछले कुछ दिनों से कि शेयर को बेचना मुश्किल हो गया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा टेली सर्विस के शेयर में अब क्या करना चाहिए, मौका है कि नहीं खरीदारी करने का, या फिर ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो क्या करें। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा टेली सर्विस 18 रुपए का ये शेयर है, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो टाटा टेली सर्विस के ऊपर मैंने इससे भी पहले कई सारे वीडियोस बनाए हैं। आप देखिए, बढ़िया रिकवरी आई थी, 22 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद गिरावट आई और ऐसी गिरावट आई कि किसी को बेचने तक का भी अब मौका नहीं मिल रहा है। अब देखिए, जब शेयर 6 रुपए के ऊपर था 15 नवंबर को, तब भी मैंने वीडियो बनाकर खरीदारी करने की सलाह दी थी। जब शेयर 17 दिसंबर को 7.5 रुपए के ऊपर था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर खरीदारी करने की सलाह दी थी। जब 6 जनवरी को शेयर 8.5 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था, तब भी मेरी खरीदारी की सलाह थी। जब 14 जनवरी को शेयर 11 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था, तब भी मेरी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह थी। जब 13 रुपए के आसपास शेयर था 21 जनवरी को, तब भी मेरी खरीदारी करने की सलाह थी। और जब 25 जनवरी को 15 रुपए का शेयर था, तब भी मेरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन उसके बाद जब 5 फरवरी को शेयर 21 रुपए 75 पैसे के ऊपर था, तब मैंने वीडियो बनाकर आपको कहा था कि अब यहाँ पर आपको थोड़ा संभल जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब शायद गिरावट आ सकती है। और अब देखिए, 21 रुपए 75 पैसे के ऊपर जब मैंने आपको बेचने की सलाह दी थी, उसके बाद भी देखिए शेयर 22 रुपए 10 पैसे तक गया जरूर, लेकिन उसके बाद जो डाउन ट्रेड शुरू हुई है कि अब कोई बेच नहीं पा रहा है। जब आई रैली, बड़ी रैली आई, बड़ा पैसा बनाया। देखिए, हमेशा हमें समझना होगा कि जब भी कोई शेयर इस फॉर्मेशन में तेजी दिखाता है कि 10-15 दिन की अपर सर्किट कंटिन्यूसली लग गई 5-5% की, तो याद रखिए एक उसका सैचुरेशन पॉइंट आता है जहां से वो गिरावट लेने की शुरुआत करता है, और 3-4 दिन की कम से कम आपको 5% की लोअर सर्किट भी देखने को मिलती है। और वही टाटा टेली सर्विस के शेयर में वही चीज देखने को मिल रही है। पहले बड़ी रैली आई, पकड़ना मुश्किल हो गया, अब ऐसी गिरावट है कि बेचना मुश्किल पड़ रहा है लोगों को। यहाँ पर आप देखिए, शेयर 2 रुपए से भी कम प्राइस पे था, तेजी आई, गिरावट। देखिए, इससे पहले भी हुआ था, शेयर 3 रुपए से भी कम प्राइस पे अवेलेबल था, ऐसी रैली आई, 8 साढ़े 8 तक पहुंच गया, फिर हमें फिर से गिरावट मिली 6.5 रुपए तक की। ये वो वक्त था जब खबर थी, 10वां महीना था पिछले साल का, खबर थी कि दिसंबर एंड तक टाटा की जो सुपर ऐप है वो लॉन्च हो जाएगी, लेकिन किसी हाल में वो लॉन्च नहीं हो पाई और शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। बाद में इस साल की शुरुआत में भी अगर हम देखें तो 8 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था, और तब ये खबर थी कि फरवरी एंड तक सुपर ऐप लॉन्च होगी, और शेयर एकदम से उछल गया। और जब इतनी बड़ी रैली आती है तो डेफिनेटली एक सिचुएशन पॉइंट आता है जहां पर गिरावट लेने की शुरुआत करेगा शेयर, और वही देखने को मिला। और इसीलिए जब शेयर 21-22 रुपए के बीच में था, तब मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि अब अगर आप चाहो तो यहां से अपना आधा प्रॉफिट ले सकते हो। मैंने ये नहीं कहा था कि सारे के सारे शेयर्स बेच दो, मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आप उसमें से चाहे तो 500 शेयर बेच सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 शेयर है तो आपको 5,000 शेयर बेचकर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ताकि बाकी का जो आपका क्वांटिटी होगा वो एकदम फ्री होगा। तो ये मैंने आपको तब भी कहा था। और अब जब गिरावट है तो लोगों में पैनिक है। तो यहाँ पर वही हम डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ पर क्या करें, कौन से लेवल पर दोबारा एंट्री ले सकते हैं, और जो ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको अब क्या करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये टाटा का स्मॉल कैप शेयर है, 3,350 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और आप देखिए एनएससी में वॉल्यूम ट्रेड, बीएससी में देखेंगे तो 83,000 के आसपास का ही है, लेकिन एनएससी में तकरीबन 7 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली अगर हम देखने जाए तो ये मैं आपको हर वीडियोस में कहा है कि फंडामेंटली ये उतना स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, क्योंकि हर क्वार्टर में इनके नुकसान जो है वो बड़े बड़े नुकसान है। 300 करोड़, 340 करोड़, 275 करोड़ तक के लॉसेस आपको हर क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं।
तो फंडामेंटली ये स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है। इस शेयर में तेजी जो आई है वो इस एक खबर के चलते है, इस एक डेवलपमेंट के चलते, इस एक स्पेकुलेशन के चलते है कि टाटा की सुपर ऐप बनने वाली है। टाटा की जितनी भी सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, वो आपको एक ही ऐप पे मिल जाएगी। टाटा चाहता है अपने कस्टमर के साथ सीधे सीधे जुड़ना, और ये जो ऐप बनेगी उसका जो पूरा रख रखाव है वो टाटा टेली सर्विस करेगी। और यही एक स्पेकुलेशन, यही एक रीजन के चलते शेयर में तेजी भी है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एक भी शेयर गिरवी यहाँ पर नहीं है। और आप देखिए, एक भी शेयर गिरवी नहीं और अच्छी खासी होल्डिंग भी है। 74.36% की बहुत बड़ी होल्डिंग है इनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.89% के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी अभी भी टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है। तो ये बात को हम यहाँ पर इग्नोर भी नहीं कर सकते कि भैया तेजी के तो संकेत अभी भी देखने को मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 96% लोगों का अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव व्यूज है। उसके अलावा अगर आप देखें तो क्वार्टरली और रिजल्ट की हमने ऑलरेडी बातचीत कर ली, और दिसंबर क्वार्टर में भी अगर हम देखेंगे तो इनके जो नतीजे आए हैं वो उतने एंकरेजिंग तो नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में भी देखिए 275 करोड़ का ही रेवेन्यू है, और जो प्रॉफिट है उसमें भी आपको 299 का, मतलब लॉस ही है, कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं कि लॉसेस यहाँ पर बड़े हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कि टाटा टेलीसर्विस में अब क्या करें, तो मैं आपको पहले ही कहा था कि अगर आप चाहे तो आधी क्वांटिटी बेच सकते हैं, लेकिन अभी मैं वो सलाह नहीं दूंगा कि आप आधी क्वांटिटी बेचें, क्योंकि अभी आपके पास बेचने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि लोअर सर्किट शुरुआत से ही लग जाती है, आप बेच भी नहीं पाते हो। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि बने रहिए अभी के तौर पर, अभी के तौर पर आप बने रहिए यहाँ पर, और वेट करें दोबारा रैली आने का। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग करने के लिए मुझे लगता है कि आपको उस वक्त का वेट करना चाहिए जब ये शेयर 5% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट से झंझट से निकल जाए। क्योंकि देखिए रोज क्या हो रहा है, यहाँ पर लग जाती है तो 5% का अपर सर्किट लगती है, और नहीं लगती है तो 5% की यहाँ पर लोअर सर्किट लग जाती है। दोस्तों सबसे पहले हमें इस शेयर को उससे बाहर निकालना पड़ेगा, उससे बाहर आने का वेट करना पड़ेगा। तो जब तक वो ये शेयर इस झमेले से बाहर नहीं आता है, तब तक तो मेरे आपसे यही सलाह होगी कि तब तक आप यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश ना करें। सबसे पहले इसको इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने दें। जो 5% अपर सर्किट और लोअर सर्किट का ये जो फॉर्मेशन इसका देखने को मिल रहा है, सबसे पहले इससे उससे बाहर निकलने दें। पहले एटलीस्ट उसको 1-2% की तेजी और गिरावट के साथ पहले ट्रेड करने दें। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए हर रोज वही है, 5% की अपर सर्किट लग गई, कोई खरीदने का मौका नहीं मिला, और गिरावट में 5% की लोअर सर्किट लग गई, किसी को बेचने तक का मौका नहीं मिला। पहले इस शेयर को 1%, 2%, 3% के अपर लोअर सर्किट के साथ ट्रेड करने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, कोई ना कोई डेवलपमेंट देखने को मिल ही जाएगा। और जिस तरीके का अगर हम कह सकते हैं कि टाटा का रेपुटेशन है, डेफिनेटली कुछ अच्छा इसमें जरूर देखने को मिलेगा। जो ऐप हम सब वेट कर रहे हैं वो शायद लॉन्च भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इसका जो पूरा का पूरा जो ग्रोथ है शेयर प्राइस का अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एक बात के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि इसकी जो ऐप है वो कब लॉन्च होगी। अगर ऐप जल्दी लॉन्च हो जाती है तो याद रखिए दोबारा आपको 5% की ऐसे अपर सर्किट का चक्कर देखने को मिलेगा कि कोई खरीद तक नहीं पाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर ऐप लॉन्च नहीं हुई, लंबा इंतजार हुआ, खींचना पड़ा, तो इसी तरीके की हर रोज 5% की लोअर सर्किट पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे यही सलाह होगी कि आप खरीदारी यहाँ पर तभी करें जब शेयर ये 5% की लोअर सर्किट और अपर सर्किट के झंझट से बाहर निकल जाए, तब तक यहाँ पर वेट करें। और आइडियली मुझे लगता है कि 15 रुपए तक ये शेयर जा सकता है, लेकिन उसके बाद अगर आपको यहाँ पर दोबारा से तेजी वाला रुख भी देखने को मिल जाएगा। तो टाटा टेलीसर्विस में अभी बने रहिए, अब आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर आप बेचने जाएंगे तो 5% की लोअर सर्किट में बेच नहीं पाएंगे, और जैसे ही आप बेचेंगे तब तक अपर सर्किट लग चुकी होगी यहाँ पर। तो बने रहिए यहाँ पर, अभी बेचने की जरूरत नहीं है, जो मौका था बेचने का वो निकल चुका है अब यहाँ से। तब मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था, ऐसा नहीं कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था, इन्फॉर्म भी मैंने आपको जरूर किया था। तो अभी वेट एंड वॉच का सिलसिला अपनाइए, 15 रुपए के टारगेट का वेट कीजिए।
15 रुपए से नीचे शेयर जाता है तो डेफिनेटली आप थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कह दूं एक बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी क्वांटिटी आप यहाँ पर शुरुआती दौर में खरीदिए, और वो भी इस तरीके से खरीदिए कि आप गिरावट में और क्वांटिटी ऐड कर पाए, मतलब टुकड़ों में खरीदारी करिए। 1000 खरीदने तो पहले 200 शेयर खरीदिए, ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर पाए। ये सोच के खरीदारी करिए कि भैया गिरावट में आपको थोड़े शेयर खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इसका जो पूरा फ्यूचर है वो इस एक सुपर ऐप के ऊपर डिपेंड करता है, तो जब तक उसके बारे में कोई खबर नहीं आती कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से टाटा की रेपुटेशन है, जरूर इसमें भी कुछ ना कुछ फ्यूचर में बेहतर हो ही जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।